हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फटाफट से जाइएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, बार बार हमने आपसे यही कहा है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कहा जाता है, कहते हैं क्या, हालात की बंजर जमीन फाड़ के निकला हूँ, हालात की बंजर जमीन फाड़ के निकला हूँ, धूप की शोहरत में मैं नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। चलेगा, इसी के साथ जाइएगा, फटाफट सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके तुरंत आ जाइएगा चैनल पे। अब हम देखिए, हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, अवतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज हमें आपको पढ़ना क्या है कि अवतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, अवतल दर्पण हमने देख लिया था, उत्तल दर्पण देख लिया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान हमने बताया था कि जो जिसका परावर्तक पृष्ठ का हो, दबे हुए तल से हो, अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। हमने दर्पण का कई तरीका आपको बताया था पहचानने का, कि आप दर्पण पहचानेंगे कैसे। दर्पण को हमने चुटकियों में सिखा दिया था पहचान करना। अब आइएगा, हम देखेंगे क्या अवतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब होते क्या हैं, ये आपका होता है मुख्य अक्ष, अब देखिए, अगर गोले को, गोली दर्पण को पूरा गोला बना दिया जाए, गोले को बीच से काट दिया जाए तो दो भागों में कट के निकलता है। तो जो दो भागों में कट के निकलेगा, एक आपका उत्तल दर्पण बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बनता है। तो हम अवतल दर्पण यहां पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब जैसे देखिएगा, जो दर्पण के, देखिएगा, जो दर्पण के बीचों बीच लाइनिंग खींची जाती है, यानी कि जो सीधी लाइन खींची जाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पे आपका देखिएगा क्या, वक्रता केंद्र स्थित हो। मुख्य अक्ष पे क्या हो, ये ध्रुव आपका, इसे या तो ध्रुव कहिए या तो इसे पोल कहिए, ये आपका पी होता है। और दर्पण की देखिएगा, दर्पण एम और एन, दर्पण की लंबाई क्या है, एम और एन। दर्पण की लंबाई m और n है। अब देखिए, मुख्य अक्ष पे वक्रता केंद्र स्थित है। अब ध्यान से सुनिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, अब देखिए ये ध्रुव है, ध्रुव पे ही क्या, जिस लाइनिंग पे ही क्या वक्रता केंद्र स्थित होती है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में आपका स्थित होता है मुख्य फोकस, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं जिसे। वो कहां होता है, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में, ठीक बीच में क्या होता है, आपका मुख्य फोकस स्थित होता है। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आपकी फोकस दूरी स्थित होती है। देखिए, मुख्य फोकस को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस को कैपिटल F से कहेंगे, और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी कि क्या, वक्रता केंद्र, पोल और वक्रता केंद्र के बीच में आपका मुख्य फोकस स्थित होता है, कैपिटल F, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आपका क्या होता है, फोकस दूरी स्थित होती है, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब ये इनमें क्या था, ये अवतल दर्पण का क्या पूरा क्या था, रहस्य, यानी कि वक्रता केंद्र कहाँ होता है, मुख्य फोकस कहाँ होता है, फोकस दूरी कहाँ होती है। अब फोकस दूरी हमने बताया, फोकस दूरी क्या होती है। अब फोकस दूरी हमने पढ़ा था कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी किसकी होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोले के आधे भाग को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। एक गोला है, गोले के आधे भाग को, भाई देखो एक गोला है, एक गोला पूरा कर देते, ये आधा भाग था, यानी कि यहां तक के बीच की लंबाई क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोले के आधे भाग को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है।
ठीक। अब देखिए आपका हो गया क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में आपका मुख्य फोकस स्थित होता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आपकी फोकस दूरी यानी कि स्मॉल है। अब भाई दिमाग में बैठा लो, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है क्या, फोकस दूरी बराबर में क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, यानी कि वक्रता त्रिज्या बटे में क्या, 2। क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो F बराबर में हम कह सकते हैं क्या कि स्मॉल F बराबर में हम कह सकते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या r/2, यानी कि हम का फोकस दूरी F बराबर में हम कह सकते हैं क्या, r/2, यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिएगा, अब आपका मुख्य ये होता है कि हमने देख लिया कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, सारी चीजें हमने देख लिया। अब दर्पण का हम देखिएगा, दर्पण का हम सूत्र देखिएगा, अवतल दर्पण का हम सूत्र देखेंगे और सूत्र में हम क्या करेंगे, अब सूत्र देखने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान सा बताऊंगा, चुटकियों में आप क्वेश्चन को यूं में सॉल्व कर दोगे। अब देखिएगा, जिसे कहते हैं यू भी तथा एफ में संबंध, यू भी तथा एफ में संबंध। अब हमें देखना क्या है, यू भी तथा एफ में संबंध। अब यू का है, भी का है और एफ का है। हमें सबसे पहले देखना होगा कि एफ का होता है, एफ जो होता है आपका देखिएगा स्मॉल एफ है, यू है, भी है। अब यहां देखिएगा यू जो होता है, यू बराबर में बिंब की स्थिति, भी बराबर में प्रतिबिंब की स्थिति, F बराबर में फोकस दूरी, यानी कि जो सूत्र बन के तैयार हुआ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सूत्र क्या होता है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का सूत्र हो गया। दिमाग में बैठा लीजिए भैया, अवतल दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहां u आपका क्या है, बिंब की स्थिति, v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, f क्या है, फोकस दूरी। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए u भी तथा f में संबंध क्या है, 1/f बराबर में क्या है, 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही ना है। तो अब f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, बिंब की स्थिति, v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। यानी बिंब, प्रतिबिंब और फोकस दूरी, इन्हीं तीनों का संबंध है हमने देखा। अब इन्हीं पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, हमने देख लिया संबंध, देख लिया u v तथा f में हमने तीनों में संबंध देखा, जहां u क्या है, बिंब की स्थिति, v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति और f क्या है, फोकस दूरी। तो चलिएगा हम इसी के साथ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा है, एक क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
18 सेंटी, क्वेश्चन नोट करिएगा, 18 सेंटीमीटर कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु देखिए कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 27 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को नोट करिएगा, कह क्या रहा है क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 27 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब ध्यान से समझिएगा भैया, देखिए भाई, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए, आप लोगों के लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मान लीजिए कि आप सारे बच्चों को पता है इस समय गर्मी कितनी है, लेकिन इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी हम भाग के आप लोगों को समय निकाल के हम आपको पढ़ाते हैं। बस आपसे अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए तो आपका थोड़ा सा दायित्व बनता है। हमने बार बार कहा है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से आप छोटे तो नहीं न हो जाएंगे सर। और देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि आप पढ़ के, अगर आपके अंदर, देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज है आपको सरकारी नौकरी ही मिले। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास जानकारी है, आपके पास बहुत से फील्ड होते हैं, आप जा सकते हैं। अब जैसे हम आप ही को बता दें कि जैसे बिना पढ़े आपने नौकरी ले लिया, कोई भी नौकरी हासिल कर लिए और आपके पास क्या है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है। अब जैसे हम तो कहेंगे नहीं, जैसे अभी एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, आपने देखा था कि उसमें कितने लोग ऐसे भी भर्ती हो गए हैं कि जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। अब वो लोग पुलिस में हैं। अरे पुलिस में जाके क्या करोगे भाई, जब तुमको कुछ पता नहीं तो वो क्या समाज की सेवा करेंगे भाई, उनको कुछ। अगर यही आप पढ़ के बने हैं, अगर आप पढ़ के बने हैं तो आपके पास नॉलेज है, आप हर चीजों को क्या कर सकते हैं अपने तरीके से। भाई अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास उतना जानकारी है, आपके पास शिक्षा का ज्ञान है तो आप समाज सेवा कर सकते हैं। जब आपके पास शिक्षा ही नहीं है तो आप समाज की सेवा क्या करेंगे, ठीक। तो इसलिए भैया पढ़ाई क्या है, बहुत आवश्यक होती है, आपको नॉलेज लेना चाहिए। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, वही चीज हम आपको यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। बस उसके बदले में हमने आपसे क्या बोला है कि देखिए, गुरु गुरु होता है। हमने दक्षिणा के रूप में, यदि हम आपके गुरु हैं, आपको हमने ज्ञान दिया तो हमने दक्षिणा के रूप में हमने आपसे ये कहा कि भाई क्या चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुना है आपने, एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने गुरु से शिक्षा ली और गुरु से शिक्षा लेने के बाद उसने गुरु से बोला कि सर आपने हमको ज्ञान दिया, उसके बदले में आप क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमसे शिक्षा लेके गए हो तो चलिएगा, हम अगर आप हमको दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो अपने हाथ का अंगूठा काट के दे दीजिए। तो उसने क्या किया, एकलव्य ने जरा सा भी देर नहीं लगाई और अपना अंगूठा काट के अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। तो भाई हमने तो आपसे क्या कहा है कि आपको सिर्फ इतना सा कहा है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ज्यादा तो हमने आपको कुछ नहीं कहा। चलेगा, आते हैं
क्वेश्चन पे करा 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 27 सेमी की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ध्यान से समझो भैया, पढ़ो। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी कि एफ का मान तो आपको दे दिया, एफ बराबर में कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, किसी अवतल दर्पण, क्या करा, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 27 सेमी की दूरी पर, यानी कि कोई वस्तु है जो का है 27 सेमी, यानी कि बिंब का है, बिंब का मान आपको दिया है कितना, आपको बिंब की, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, आपको देखिएगा बिंब आपको दे दिया है कहा का 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और बिंब की स्थिति आपको दे दिया है, यानी कि u का मान आपको दे दिया है कितना 27 सेंटीमीटर, और कहा है का कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का क्या कर दीजिए, मान बता दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर क्वेश्चन की वैल्यू हम सही से सेटिंग कर लेते, बैठा ले, अगर क्वेश्चन का मान हम सही से रख ले रहे हैं तो क्वेश्चन हूबहू खुद सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन की वैल्यू को देखिए, क्वेश्चन का क्या रहा है, एफ यू और वी। अब से कहा है का प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए। चलिए देखिए भैया, सूत्र का है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कहा है, ठीक है भैया, u का मान क्या होता है, सदैव माइनस में लिया जाता है। अब 1/v बराबर में यदि हम आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/u माइनस 1/v हो जाएगा कि नहीं, देखिएगा 1/u प्लस माइनस 1/, ये हर इधर प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 1/v बराबर में हम देखेंगे 1/, में क्या है, u का मान कितना है -27 प्लस 1/v, का मान कितना है 18 है। अब देखो 27 और 18 का क्या करेंगे, ले लीजिएगा का एलसीएम। अगर हम 27 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 54। देखो आया कितना 54। अब देखो 27 दूना क्या आ जाएगा, 27 दूना 54 प्लस 18 त्रिक क्या होगा 18 त्रिक 54। अब देखिएगा 3, अब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि आ जाएगा का आपका आ जाएगा कितना 1/, में आपका देखेंगे तो आएगा कितना 27 आ जाएगा का 1/54। अब v बराबर में यदि हम देखेंगे तो v बराबर में क्या जाएगा कितना 54, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कितना आ गई भैया 54। अब आया कैसे, ध्यान से देखो, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु का है 27 सेमी की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कह रहा है। तो f का मान दिया है 18, u का मान दिया है 27, v का मान आपसे पूछा है तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाले फार्मूले से रख के हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने का आपने देखा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो v की वैल्यू कितनी आ गई 54, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 54 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमने क्या किया, थियरी को खत्म कर दिया, थियरी को खत्म करने के बाद हम आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। इतना वर्क आपके लिए किया जाता है, आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है बेटा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा इसी के साथ वाणी को विराम दें, फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए माहौल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।